हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर सी सेक्शन हम अपना बेली फैट कैसे कम करें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है। हमारा बेली बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आ चुका होता है और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में एक सवाल जो हमारे मन में हर वक्त चलता रहता है, हमारा जो बेली फैट है वो कैसे कम होगा, ऐसा क्या करें हम जो ये जल्दी से रिड्यूस हो जाए। क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप बहुत डाइट वगैरह को फॉलो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपको अपने बेबी को मिल्क पिलाना है। तो आपका जो डाइट है वो भरपूर प्रोटीन और फ़ैट वगैरह से होना चाहिए। तो आप इस वक्त डाइट का सोच नहीं सकते, कुछ मंथ तक हैवी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो कुछ दिन तक तो हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करने को डॉक्टर बोलते हैं। तो ऐसे में एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिर हमारा बेली फैट कैसे कम होगा। हमारा जो बेली है वो इस तरह से लटक चुका है, इतना लूज़ हो चुका है। फ्रेंड्स, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बेली में हमारा बेबी होता है, आंवल होता है, प्लासेंटा होती है, उसके बाद ब्लड, पानी, इतनी सारी चीज़ें होती है। तो बेली तो स्ट्रेच होगी ही, बेली स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, हमारा जो यूट्रस है वो बहुत बड़ा हो जाता है, करीबन ऊपर तक आ जाता है, लास्ट मंथ तक हमारा यूट्रस। आफ्टर डिलीवरी भी हमें ऐसा लगता है कि हम 5 से 6 महीने प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि हमारा जो बेली है ना वो इस तरीके का फुला हुआ दिखता है। डिलीवरी के 3 से 4 हफ्ते बाद ही हमारा जो यूट्रस है वो धीरे धीरे अपने शेप में आता है, नहीं तो वो नाभि के करीबन तक रहता है जब हमारा डिलीवरी हो चुका होता है, उसके बाद भी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद या फिर आफ्टर सी सेक्शन के बाद हम बेली फैट को कैसे बहुत आसानी से घर पे ही कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और कारगर तरीका जो कि हमारी दादी नानी भी अपने टाइम में यूज़ करती थी और अभी डॉक्टर भी हमें ये एडवाइस करते हैं, पेट बांधना। डिलीवरी के बाद पेट बांधना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पुराने ज़माने में हमारी जो दादी हैं, हमारी नानी हैं, वो पेट बांधा करती थी अपनी चुन्नी या दुपट्टे से, बट अभी बैंड आ गई है और डॉक्टर हमें बैंड बांधने की सलाह देते हैं। आफ्टर डिलीवरी आपको बैंड बांधनी चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आइए जानते हैं। सपोज़ कि आप एक थैली खरीद कर लाते हो और उसके अंदर कुछ कपड़े या कुछ सामान उसमें भरते हो और कुछ देर के बाद उसमें से सामान आप बाहर निकाल देते हो, तो वो जो थैली है वो पहले जैसे वो नए में थी उस तरीके की तो नहीं हो पाती है। थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा साइज़ में अंतर ज़रूर आ जाता है। ठीक उसी तरह हमारा पेट होता है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, बेबी अंदर होता है, तो पेट जो है स्ट्रेच करता है, बेबी बाहर आ तो जाता है, लेकिन हमारा पेट का साइज़ पहले जैसा फ्लैट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो लूज़ हो चुके होते हैं, उसमें खिंचाव हो चुका होता है, स्ट्रेच हो चुके होते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर हमें सलाह देते हैं पेट बांधने के लिए। इससे क्या होता है, जैसे कि हम एक रबर बैंड यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम रबर बैंड को ज़ोर से खींचते हैं तो उसके अंदर के छोटे छोटे जो रबर होते हैं ना वो टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा जो बेली है उसके मसल्स खींचते हैं और जो फाइबर होते हैं वो टूट चुके होते हैं, तो वो अपने आप को धीरे धीरे समेटते हैं जब हम बांधते हैं अपने पेट को। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और हमारा जो लूज़ पेट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं बांधने के लिए पेट। आपको आफ्टर डिलीवरी ज़रूर पेट बांधना चाहिए। अब टाइमिंग के बारे में जानते हैं, हमें कब तक इसे बांधना है। आपको बस सोने समय इसे हटाना है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप खाना खाते समय भी इसे बांध कर रख सकते हो। अगर आपको इजी नहीं लग रहा है या फिर ठीक नहीं लग रहा है तो खाते समय आप इसे हटा सकते हो।
अदरवाइज़ आपको दिन भर इसे बांध के रखना है। इससे क्या होगा ना, आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। आपको हर वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ लूज़ या फिर हमारा बेली इतना आगे आ गया है। आप बहुत अच्छा फील करोगे बांधने के बाद। वेट जो है बेली का वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाता है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आफ्टर सी सेक्शन या फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो भी आप बेल्ट ज़रूर बांधें। सेकंड जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग। आप अगर प्रॉपर सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो बहुत आसानी से आपका जो टमी है वो अंदर जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, आपका बेबी बाहर से कुछ भी नहीं ले रहा है, सिर्फ आपके फीड पे ही वो डिपेंडेंट हैं। दिन में कम से कम 10 से 12 बार आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अच्छे से उसको फीड करा रहे हो, क्योंकि जब आप फीड कराते हो ना तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि बेली फैट को कम करने में बहुत कारगर होते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं तो उनको पेट में निचले हिस्से में काफ़ी हल्का पेन फील होता है, तो ये सारा कुछ ना हार्मोन की वजह से होता है। तो जो भी मदर अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा रही होती है उनका जो बेली है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। थर्ड, एक ऐसी रेमेडी जो हमारे घर में अवेलेबल है, सभी के घरों में होती है, वो है अजवाइन। तो आप अजवाइन का पानी पिए, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ख़ास करके बेली फैट को कम करने के लिए ये एक रामबाण की तरह काम करता है। अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये खाने को बहुत अच्छे से पचाता है, गैस्ट्रिक वगैरह की समस्या में भी बहुत कारगर होता है। बहुत सारी ऐसी फीमेल है जिनके घरों में डिलीवरी के बाद अजवाइन पानी दिया जाता है। इससे माँ और बच्चे दोनों को बहुत आराम मिलता है, खाना बहुत अच्छे से पचता है, गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होती है और बेली फैट कम करने के लिए तो बहुत कारगर है ही ये। अब हम जानते हैं इसे लेना कैसे है। सुबह आप इसे पानी में बॉयल कर ले, जितना अगर आप 1 गिलास पानी पियोगे तो 2 गिलास पानी में 1 टीस्पून अजवाइन डालें और इसे तब तक उबालें जब तक ये पानी आधा ना हो जाए, और इस पानी को फिर हल्का गुनगुना रहने तक आपको सिप सिप करके पीना है। अजवाइन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बेली फैट को कम करने में बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए आप अजवाइन का पानी ज़रूर पिएं, बहुत फ़ायदे हैं अजवाइन के। चौथा, एक्सरसाइज़ की बात करती हूँ। जिन फीमेल का सी सेक्शन हुआ है उनको तो एक्सरसाइज अभी 2-3 महीने तक करने की सलाह नहीं देंगे डॉक्टर, तो 2-3 महीने बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हैं और योगा वगैरह ज़रूर करें, वॉक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है पेट कम करने के लिए। लंबी सांस लें और फिर उसे बाहर की तरफ छोड़ें। तो ये सारी चीज़ों को करके आप बेली फैट बहुत आसानी से कम कर सकते हो। पाँचवा, डाइट। आपका डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और आपको अच्छा डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत होनी चाहिए, उसके बाद आप फ़ैट ले सकते हो और उससे भी कम आपको कार्ब्स लेने हैं। यानी कि आपको अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, जैसे कि फल, सब्जियां, पनीर, तो ये सारी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, दालें ज़्यादा लें, फ़ैट थोड़ा उससे कम लें और कार्ब्स तो जितना कम हो सके उतना लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैट लेते हो या कार्ब्स लेते हो आपका वेट गेन होगा और फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी। अब डिलीवरी के बाद क्या होता है ना कि हमारी जो मम्मी या दादियाँ होती हैं वो भर भर के घी खिलाती हैं, घी के लड्डू देती हैं, तो वो आप ज़्यादा ना खाएं। 1 से 2 लड्डू आप खा सकते हैं बट बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ता है तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। तो कोशिश करें कि प्रोटीन रिच डाइट लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपने आप को हाइड्रेट रखें, जितना हो सके उतना पानी पिएं, क्योंकि ये मिल्क के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितना पानी पिएंगी आपके लिए बेहतर होगा। प्रोटीन रिच डाइट जैसे कि दालें हो गई, साग सब्जी, मौसमी फल ले सकती हैं, कोई भी अंकुरित अनाज लें, तो ये सारा कुछ आपको खाना है। इससे क्या होगी, दूध का जो क्वालिटी है आपका वो भी बढ़ेगा और बेबी को सारे पोषक तत्व मिल पाएंगे। कार्ब्स वगैरह को इग्नोर करें। थोड़ा फ़ैट लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बेबी को फीड करा रहे हो तो फ़ैट भी इम्पॉर्टेंट है।
तो अभी बहुत ज़्यादा डाइटिंग नहीं करनी है, कम खाना नहीं खाना है बिल्कुल, करीबन 1 साल तक, क्योंकि आपको कम से कम 1 साल तो अपने बच्चे को दूध पिलाना ही है और मेक श्योर कि आपकी दूध की क्वालिटी सही होनी चाहिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।